आप सभी को नमस्कार। डेली की भांति आज भी हम लोग जिस तरह से 6 तारीख से लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, आज भी हम लोग सब आए हुए हैं और बैठे हुए हैं हम लोग अपने सारे साथीगण। और जितने भी हमारी साथीगण हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। यही जगत की रीत है, यही जगत की नीत, मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। तो मैं सारी जितने भी मेरी एएनएम बहनें हैं, मेरे जितने भी साथीगण हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि जो मेरी साथी लोग जो डर रही हैं, डर के वापस काम पे जाना चाहती हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि कृपया कर कोई डरे नहीं। हम लोग अगर एकजुट होकर हम लोग एक साथ हम लोग अगर सरकार से मांग करेंगे तो सरकार को कहीं ना कहीं, अगर हम लोग जितने भी एनएचएम कर्मी हैं सारे लोग अगर हम लोग धरना पे उतर जाएंगे तो सरकार के कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। क्योंकि जब सारे हम लोग जितने भी एनएचएम कर्मी हैं, जब हम लोग सब धरना पे उतर जाएंगे तो काम होगा ही नहीं, और काम नहीं होगा तो डाटा गिरेगा तो सरकार को कुछ न कुछ तो समझ में ज़रूर आएगा। इसीलिए हम सभी अपने साथीगण से, सारी एनएचएम कर्मी से कहना चाहेंगे कि सभी कोई डट कर सामना करें। और अगर अभी हम लोग डट कर सामना करते हैं तो आगे हम लोग को भविष्य में कहीं ना कहीं उज्जवल दिखाई दे रहा है। अगर जब हम लोग सारे जितने भी एनएचएम कर्मी हैं, जितने सिस्टर लोग हैं, सीएचओ लोग, भैया लोग हैं, जितने भी मतलब एनएचएम कर्मी हैं, अगर सारे कोई हम लोग एकजुट होकर अगर हम लोग धरना प्रदर्शन में भाग लेते हैं और इसको जारी रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग के ज़रूर सुनवाई होगा। लेकिन जो साथ नहीं दे रहे हैं, जो डरे हुए हैं, उन लोग डरे नहीं, डट कर सामना करें और हम लोगों को साथ दें। क्योंकि हम लोग 6 तारीख से लगातार धरना पे बैठे हुए हैं और हम लोग डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। जिस तरह से सारी एएनएम बहनें बोल रही है, हम लोग के डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हम लोगों को भी डराया जा रहा है, हम लोगों को भी धमकाया जा रहा है, लेकिन हम लोग डर नहीं रहे हैं और डरेंगे भी नहीं। क्यों डरेंगे? हम लोग का मतलब हम लोग का डरने का कोई सवाल ही नहीं है। हम लोगों के साथ संगठन खड़ा है तो हम लोग क्यों डरेंगे? मांगे भी नहीं डरेंगे। हम लोग का मांग जायज़ है। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही उठ के आ गए हैं सिर्फ कि सामान्य काम का सामान्य वेतन दीजिए, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत सोच समझ कर मतलब हम लोग ये बैठे हैं धरना पे, क्योंकि हम लोगों का मांग जायज़ है। और कहीं ना कहीं हम लोग अगर धरना पे नहीं बैठेंगे तो हम लोग का भविष्य बहुत अंधेरा में दिखाई दे रहा है। क्योंकि आने वाला दिन में अगर 5 बजे हम लोग अपना आरआई साइड से वहाँ से निकलेंगे गांव से, तो 5 बजे बहुत अंधेरा हो जाता है। और अगर 2 घंटा 3 घंटा जिनको आने में समय लगता है, अंधेरा में कैसे कोई आएंगी? खुद से सोच सकते हैं। अगर हम लोग अभी संघर्ष करते हैं तो आने वाला दिन में हम लोग के लिए प्रकाश ही प्रकाश होगा। और अगर अभी हम लोग अभी देखते हैं तो कल के लिए हम लोग के अंधेरा होगा। और अगर अभी हम लोग देखते हैं तो कल के लिए हम लोग के उज्जवल भविष्य होगा। इसीलिए हम लोगों को भी घर परिवार हैं, हम लोगों को भी बच्चे हैं, तो हम लोग सभी जितने भी एनएचएम कर्मी हैं, सभी कोई हम लोग अपना समय से आएँ और धरना प्रदर्शन में भाग लें। और कोई डरे नहीं, डरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों के साथ संगठन खड़ी है। और हम लोग सभी धरना प्रदर्शन में भाग लें और सरकार को हम लोग बताने का हम लोग उन सरकार तक के कानों तक आवाज़ पहुंचना चाहिए कि हम लोग जितने भी एनएचएम कर्मी हैं सभी कोई एक हैं, एकजुट हैं। और हम लोग को फेस अटेंडेंस सरकार बंद करे, यही सरकार से नम्र निवेदन है।
और कृपया कर आप लोग वीडियो को जिस तरह सब्सक्राइब सरकार करें, हम लोग से लाइक काम करें, लेने की कमेंट वादा करें। करती है, चलिए, दावा और भी करती मेरी है। बहनें लोग हैं, अपना अपना बात बताएगी। मैं डिम्पल सिन्हा गया बिहार से और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट नबीनगर ब्लॉक में स्थित हूँ। और हम सभी बहनों का दो ही मांग है। एक मांग सबसे पहला जो है, फेस अटेंडेंस को रोका जाए यानी रद्द किया जाए। और दूसरा मांग है, समान काम का समान वेतन देते हुए परमानेंट किया जाए। क्योंकि सरकार जिस तरह हम लोगों से काम ले रही है उस तरह का पेमेंट भी दे। हम लोग स्मार्ट काम ले रही है, स्टैंडर्ड तरीके से ले रही है, तो स्टैंडर्ड उसके लिए हम लोग को भी पेमेंट भी देना चाहिए। अगर पेमेंट होगा तभी तो हम अपने भरण पोषण, बाल बच्चे, परिवार सबको खुश रखेंगे और खुश होकर काम करेंगे। ताकि अगर हम लोग क्षेत्र में काम करते हैं, टेंशन में रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि घर से जब हम लोग निकलते हैं तो इतना कम पैसा मिलता है, इसके वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी है। अपने बच्चे को, अपने परिवार को अच्छे से भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम लोगों सब मतलब जितनी बहनें लोग हैं, करीब करीब आज इसके साथ तो कभी वो बहन के साथ तो कभी वो बहन के साथ किसी न किसी तरह से मुसीबत आते रहती हैं। और जब क्षेत्र में जाती हैं तो उनका दिमाग में बस वही चलते रहता है। तो यहाँ पे हम लोग को मुख्य रूप से जो काम दिया गया है बच्चे को भविष्य के लिए, क्योंकि जब से बच्चा जन्म लेता है तब से करीब 5 से 10 साल तक के हम लोग को देखना रहता है। अगर हम उस स्थिति में किसी तरह बाय मिस्टेक कुछ गलत तरीके से वैक्सीनेशन होती है तो हमारा तो भविष्य जा ही रहा है, मेरे साथ साथ उस बच्चे के साथ कुछ हो सकता है। इसलिए सरकार से नम्र निवेदन है कि हम सभी को ऐसे पेमेंट दें और सुविधा दें ताकि हम लोग जो ड्यूटी करते हैं दम खुले मन से और दम स्वच्छ मन से और दम खुश होकर किसी के सुविधा प्राप्त कर सके। तो जिस तरह हम सभी बहनें और मेरे यहाँ के साथी लोग साथ दे रहे हैं, उसी तरह हर एक जगह यानी पूरे बिहार में एकजुट बनाकर काम करना। और ये जो धरना प्रदर्शन यानी हड़ताल पे हम लोग उतरे हैं, उस हड़ताल को जारी रखें। कोई डरे नहीं क्योंकि हमारे जगह के एएनएम बहनें काम कर रही हैं और ऐसे काम करने से मतलब कोई एएनएम बहनें हैं जो काम कर रही हैं और कोई हम लोग धरना पे बैठे हैं, इस तरह से कोई सुनवाई नहीं होगा। इसीलिए जितने भी एनएचएम कर्मी हैं, जितने भी हमारी एएनएम बहनें हैं, सभी कोई हड़ताल जारी रखें। धन्यवाद। हमारी मांगे जायज़ है, अब नहीं तो कभी नहीं। ये सरकार हम लोग को जो मजबूरी है बहुत जल्द सुनेगी और सुनेगी और उन्हें सुनना होगा। इनकलाब जिंदाबाद।